ओके, इस क्वेश्चन में पूछा है कैन ए ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी पावर सप्लाई। तो इसका जो आंसर नो है, रीज़न है कि जो ट्रांसफार्मर जो है इट ऑलवेज वर्क्स विद द एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ इनपुट जो है वो एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज है। एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस, ये एसी सोर्स ऑफ पावर सप्लाई है। अब एसी सोर्स इस प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसेस करंट, जब विच हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये करंट जो है इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होगा। द ऑल्टरनेटिंग करंट जो है इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी प्राइमरी कॉइल में। कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल, और ये फ्लक्स लिंक हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल के साथ। तो सेकेंडरी कॉइल में भी कंटिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि नेबरिंग कॉइल है उसके साथ हो जाएगी। तो ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है। तो ये जो कंटिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाएगी, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो वोल्टेज जो होगी वो इंड्यूस हो जाएगी इन द सेकेंडरी कॉइल। तो लेकिन अगर मैं इसकी जगह सपोज मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इस तरह से जो है एसी ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप हो या स्टेप डाउन तो इस तरह से काम करता है। अगर सपोज मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। सो डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज मींस द कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट का मतलब है कि आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मिलेगा, अब ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है, इट्स नॉट चेंजिंग। ये कांस्टेंट, यहाँ से चेंजिंग हटाता हूँ, इससे कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स। कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है म्यूचुअल इंडक्शन जो है यहाँ पे अब नहीं होएगा। म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होएगा तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो इंड्यूस नहीं होगी सेकेंडरी कॉइल में। तो इसका जो आंसर है वो नो है। अब रीज़न आप यहाँ पे लिखोगे कि जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन आपको पता होना चाहिए कि व्हेन alternating current is input to the primary coil, the magnetic flux linkage with the secondary coil changes continuously, and hence the voltage is induced or electromotive force is induced in the secondary coil. तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर्स दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसके लिए चाहिए आपको एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। लेकिन जब आप डीसी सोर्स ऑफ वोल्टेज कनेक्ट करते हो, it produces the constant current. There will be no change in magnetic flux. But DC source produces produces constant current, and hence there will be no change in magnetic flux, and hence no phenomenon of mutual induction. ओके, नेक्स्ट केस में दिया है कैन स्टेप अप ट्रांसफार्मर वर्क एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यस। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसका काम है वोल्टेज को बढ़ाना। तो लेट्स से ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, दिस इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज।
अब स्टेप अप में क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल जो है वो ज़्यादा रहती है। लेट्स से दिस इज द सेकेंडरी कॉइल, जो नेबरिंग कॉइल है। अब जो रिलेशन है, द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल एंड द वोल्टेज इनपुट टू द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू, इनका रेशियो जो है वी पी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। अब स्टेप अप में हमने क्या करना है, जो स्टेप अप में जो वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल को आपने बढ़ाना है, तो वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल को बढ़ाना है तो फ्लक्स लिंकेज विद द नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स ये ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ये ज़्यादा होनी चाहिए। अब आपसे पूछा है कि स्टेप डाउन की तरह ये काम कर सकता है, यस स्टेप डाउन की तरह ये काम कर सकता है। आपने क्या करना है, इसकी कनेक्शंस को रिवर्स कर देना है। अब जो सेकेंडरी कॉइल है इसको आप कनेक्ट कर दो एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ, नाउ इट्स द स्टेप डाउन। तो ये रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे काम करती है इस केस में। तो इसका जो आंसर है वो है यस, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शंस द सेकेंडरी कॉइल कैन बी यूज्ड एज द प्राइमरी कॉइल। तो आप यहाँ पे लिखोगे जो इसका जो आंसर है बी का, यस, बाय चेंजिंग द polarity or changing the connections, step up transformer can be used as a step down transformer or by changing the polarity. ओके, फिर है थर्ड, क्या जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कॉन्ट्रडिक्ट करता है? तो इसका आंसर है नो, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है। रीज़न अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जो स्टेप अप का काम है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसका काम है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। सो टू कन्वर्ट दिस लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। ओके, अब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में तो कन्वर्ट करेगा। देखो आपका इसने क्या कर दिया, एक आपकी है इनपुट वोल्टेज, एक आपकी है आउटपुट वोल्टेज। तो P इज इक्वल टू क्या रहता है, V इंटू आई, दिस इज V इंटू आई। तो दिस इज द वोल्टेज टू द प्राइमरी कॉइल एंड करंट जो है इन द प्राइमरी कॉइल, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल इनटू द वोल्टेज अक्रॉस द करंट अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। अब आपने क्या किया है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, दिस इज द लो वोल्टेज यू हैव कन्वर्टेड इनटू द हाई वोल्टेज। तो जितने प्रोपोर्शन से ये वोल्टेज बढ़ेगी उतने ही प्रोपोर्शन से ये करंट जो है ये कम हो जाएगा, दिस विल कम डाउन। तो ये आपका ज़्यादा था, ये आपका उतने ही प्रोपोर्शन से कम हो जाएगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो करंट जो है सेम प्रोपोर्शन से रिड्यूस हो जाएगा। सो दस इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें आप लिखोगे सेकंड सी के, इसमें स्टेप अप का काम है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, और जितने प्रोपोर्शन से वोल्टेज बढ़ेगी उतने ही प्रोपोर्शन से कम करंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो दस इट डज नॉट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर changes changes low voltage into high voltage, and the current is reduced in the same proportion। जितने proportion से voltage बढ़ेगी उतने proportion से current कम हो जाएगा। current is reduced by the same proportion। okay, तो hence it does not violate the law of conservation of energy। तो ये आप लिख सकते हो इसमें।
तो जब वोल्टेज इंक्रीज होगी तो करंट उतना ही उतने प्रोपोर्शन से डिक्रीज हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी रिमेन्स, तो आप यहाँ लिखोगे टोटल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट रिमेन्स कंजर्व्ड थ्रू आउट, and hence it does not violate the law of conservation of energy. दो एनर्जी लॉसेस जो है वो प्रैक्टिकली जो मेन एनर्जी लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर में, जैसे कि एनर्जी लॉस ड्यू टू हीट और ड्यू टू द साउंड, वो होते हैं। लेकिन अभी इसका जो आंसर है वो आप इसमें सिर्फ इतना ही लिखोगे कि जो वोल्टेज आप स्टेप अप की है इसमें, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया है, तो उतने प्रोपोर्शन से करंट रिड्यूस हो जाएगा। बाय द सेम प्रोपोर्शन द टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व थ्योरेटिकली, एंड हैंस इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दो इसमें एनर्जी लॉसेस और भी हैं, तो वो हम अभी फ़िलहाल इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हैंस इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है, बस उसकी फॉर्म जो है लॉसेस अदर फॉर्म्स में होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23।